हरी की भूमि हरियाणा सोनीपत जिले में धर्म की गंगा बह रही है। गांव सबोली की गौशाला में आज के दौर में जहां इंसान इंसानों के लिए सोचने का समय नहीं निकाल सकता, वहीं संत महात्माओं ने अपना जीवन जन कल्याण के लिए लगा दिया है। भगवान की भक्ति, जन जीव की सेवा सनातन धर्म है। और आज जहां लोग दूध न देने पर गाय को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ देते हैं, ऐसी बेसहारा गाय बछड़े सांड सभी को आश्रम में लाकर सेवा कर रहे हैं। 41 दिन की तपस्या के बाद योगी सतपाल नाथ जी महाराज ने भगवान शिव अवतारी महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के अखंड धूने का संचालन किया और नाथुपुर सबोली की जनता की मदद से गौ माता की सेवा कर रहे हैं और भगवान के भजनों में लीन रहते हैं। योगी सतपाल नाथ जी महाराज ने बताया, 8 माह से जंगल को साफ कर गौशाला और मंदिर का निर्माण जारी है। कोई भक्त गाय माता की सेवा और मंदिर निर्माण में निर्माण सामग्री या नकदी राशि से सहयोग करना चाहते हैं तो संपर्क करें। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया है हरियाणा के सोनीपत ज़िले के गांव सबोली में। और आप देख सकते हैं यहाँ पर गौशाला है और महाराज जी यहाँ पर गाय माताओं को गुड़ का भोजन करा रहे हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर काफ़ी मात्रा में वो गाय हैं जो सड़कों पर आवारा लोग छोड़ देते हैं और उन गायों को यहाँ पर महाराज जी लेकर आते हैं और यहाँ ला के उनकी सेवा करते हैं। हम जानते हैं महाराज जी से, महाराज जी हमारे साथ में हैं कि ये गाय कब से वो यहाँ पर रख रहे हैं और इस जो कितनी गाय हैं और इनका जो रख रखाव है और कि उसमें जो खाना पीना है वो कैसे पूरा कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि यहाँ जो ये पशु हैं, जितने भी ये गाय माताएं हैं, ये उनको मिली कहाँ से हैं, कैसे, क्या कोई लोग छोड़ कर गए हैं या सड़कों पर जो आवारा घूमती हैं उन गायों को जो है महाराज जी पकड़ कर लेकर आते हैं। और या जिस तरह से जो भी प्रशासन अगर उनका साथ दे रहा है तो क्या दे रहा है या नहीं दे रहा है, उस चीज़ के बारे में जानकारी लेंगे। ये गांव बाजितपुर सबोली है जी, जिला सोनीपत, अलका राई। ये बाबा मोहनराम गौशाला योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से जी, योगी जी के आशीर्वाद से यह गौशाला कितने वर्ष हो गए इसको चलते निर्माण सिर्फ 8 महीने से गौशाला है। अच्छा, हाँ तो ये जो गाय हैं आपके यहाँ पे, ये गाय क्या मतलब आवारा हैं, कैसे क्या क्या कोई लोग आके छोड़ के जाते हैं, कैसे क्या? ये छोड़ के भी जाते हैं, आवारा को भी बांध लेते हैं, आप लेकर आते हैं? हाँ जी। तो इनका खाना पीना कैसे कर पाते हैं? ये सब भक्तों की माया। नाथुपुर गाँव है, सबोली गाँव है, ये सफियाबाद है, नारी है, बांकनेर है, नरेला है, ये सभी गांव के भगत जो है यहाँ देकर जाते हैं। तो ये जो आश्रम है आपका, ये कितने वर्षों से यहाँ पे है? ये सिर्फ 8 महीने से है जी। यहाँ बहुत भयंकर जंगल था, पहले भी यहाँ मीडिया आई थी, उनको बताया था और ये साफ करके जंगल फिर ये गौ माता बसाई है। ये क्या आप मन में कैसे आई आपके बहन को जो है कि हम सनातन धर्म के संत हैं जी, हम सनातन धर्म के संत हैं और हमारा कर्तव्य है गौ सेवा, गुरु सेवा, समाज सेवा और अपने देश की सेवा। तो योगी आदित्यनाथ से आपने प्रेरणा ली? हम दर्शन मिले हुए आशीर्वाद लिया, उनके आशीर्वाद से गौशाला निर्माण हुआ है जी। तो अब अगर बात की जाए, जैसे कोई भी भगत अगर आना चाहे तो कैसे आए यहाँ तक, कैसे पहुँचे? कोई भी कैसे भी पहुँचो, कैसे, कहाँ से, जैसे जो है हरियाणा से आना चाहे, दिल्ली से आना चाहे या और अन्य राज्यों से आना चाहे तो यहाँ तक किस तरह पहुँच पाएगा वो? ये नरेला दिल्ली 40 ITBP कैंप, उसके साथ में ये गौशाला गाँव सबोली गाँव में। हाँ जी, सोनीपत हरियाणा, तहसील सोनीपत, हरियाणा राज्य और जी अलका राई। इसके अलावा और क्या कुछ, मतलब जैसे भी गाय हैं, इनका जो दूध वगैरह है, दूध दे रहे नहीं दे रहे? भाई यहाँ दूध आड़ी ने कौन छोड़ के जाए, बीमारा ने छोड़ के जाए, उनकी सेवा करे, डॉक्टर बुलाते हैं, उनको इंजेक्शन कराते हैं। लेकिन लोग तो कहते हैं कि गाय का जो है दूध बेचते हैं और उनका मूत्र भी बेचते हैं, गोबर भी बेचते हैं। वो जो कहने वाला ना वो मेरे पास आ जाए, ठीक है ना, फिर उसको बताएंगे यहाँ कैसे सेवा की जाती है गौ माता की जी। वो आगे देखें? हाँ जी, आके देखे खुद अपनी आँखों से। तो कहना है कि जो ये लोग सोचते हैं कि गाय का दूध बेचा जाता है गौशालाओं के अंदर और गौशाला के अंदर जो है जो गाय का मूत्र है उससे इकट्ठा करके बेचा जाता है, गोबर भी बेचा जाता है, उसके कंडे बेचे जाते हैं। लेकिन महाराज जी का ये कहना है कि वो आए और आकर देखें कि यहाँ पर क्या बेचा जा रहा है और क्या नहीं बेचा जा रहा। यहाँ पर सभी वो गाय हैं जो लोग दूध निकालने के बाद जब वो दिखाई देता है कि दूध देने लायक नहीं है पशु, तब उसको जो है उसका रस्सा खोल दिया जाता है और चाहे कहीं भी जाए, आवारा सड़कों पर मरे या गिरे, जो मर्जी हो, उसके साथ उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। तो ऐसी गायों को यहाँ महाराज जी लेकर आते हैं, उनके जो सेवक हैं वो सब लेकर आते हैं ताकि उन गायों को बचाया जा सके। और जो सनातन धर्म का जो कहना है कि सनातन धर्म के अंदर हमारा हिंदू धर्म जो ये कहता है कि गौ माता हमारी सबसे बड़ी माता है। जिस तरह से हम अपनी जननी को
उतना प्यार करते हैं, उससे ज़्यादा प्यार आज हम गौ माता से करते हैं। तो यही ज़रूरत है, यही आवश्यकता है ऐसे संत महात्माओं की, ऐसे संत समाज की जो गौ माता को आवारा ना घूमने दें और कहीं पर भी अगर नजर आए तो उसको लेकर इसी तरह से आश्रम में आए। और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो भी ध्यान दें, अगर आपको कहीं पर भी कोई गऊ अगर इस तरह से आवारा कोई भी पशु, आज एक चीज़ और मैं जानना चाहूँ महाराज, कहते हैं कि जो खाली गाय को तो लेकर आ जाते हैं लेकिन जो उसके बीजार होते हैं या बछड़े होते हैं उनको कोई वो नहीं करता, तो क्या ऐसे को रखते हैं आप? यहीं रखते हैं, वो छोड़ जाते हैं, कभी वो पकड़ जाते हैं। अच्छा, जो हमारा जो सांड होते हैं जो उनको पकड़ लाते हैं, वो खुद भी छोड़ जाते हैं गाँव वाले। चलिए ये बात एक सबसे बड़ी बात थी जी। आप कुछ इनकी सेवा में योगी आदित्यनाथ जी ने, जी हमारे नाथ जी गुरु जी हैं वो, उन्होंने वहाँ से गोरखपुर से 4 बंदे भी भेजे हैं गौशाला की सेवा के लिए। जी जी जी, योगी आदित्यनाथ जी ने। जी ये सबसे बड़ी बात है कि गोरखपुर के महंत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से यहाँ पर 4 जो सेवक भेजे हैं गाय की सेवा के लिए, महाराज जी का साथ देने के लिए। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो भी भगत आते हैं वो भी उन गायों की सेवा करते हैं। तो आज जानते हैं यहाँ कुछ भगत हैं, उनसे भी जानेंगे इस चीज़ के बारे में कि वो यहाँ पर आकर क्या कुछ देखते हैं और क्या कुछ सीखते हैं इस चीज़ के बारे में। भाई नाम क्या आपका? मेरा नाम जी धर्मेंद्र है। धर्मेंद्र जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गांव कुतुरपुर का रहने वाला हूँ जी। तो यहाँ सेवा करने आए हैं, कैसे आए थे आप? हाँ जी बिल्कुल, सेवा है, घर पे तो गऊ है नहीं, यहाँ गऊओं की सेवा जी गोबर लेने आया हूँ। क्या करेंगे आप उसका? इसको घर में जी धोमने के लिए तो बहुत फायदेमंद है जी। अच्छा, इससे बहुत बीमारी कटती हैं। गौ माता की सेवा और गऊ का गोबर तो सबसे उत्तम है जी, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। उसके पैसे देते हैं आप यहाँ पे या फ्री लेके जाएंगे? न फ्री सेवा जी। तो आप कब आते हैं यहाँ पे? मैं तकरीबन आता हूँ जी जब ख़त्म हो जाता, गऊओं की सेवा भी करता हूँ। गऊओं के हाथ फेरने से भी आधी बीमारी कट जाती है जी। जानते हैं यहाँ जो भगत आए हैं उन भगतों से जानते हैं कब से आ रहे हैं यहाँ पे। नाम क्या है आपका? दलेल सिंह, दलेल जी कहाँ के रहने वाले हैं? नारी गांव से। यहाँ कब से आ रहे हैं आप लोग? 1 साल से। यहाँ जो आते हैं क्या कुछ मन में लेकर आते हैं? बस वो गौ माता की सेवा और साधु की सेवा दोनों है जी। साधु ने यहाँ पे तपस्या करी सतपाल नाथ बाबा ने, और उनके कर कमलों से गौशाला स्टार्ट होगी, चालू होगी। कितने दिनों तक तपस्या की महाराज जी ने? महाराज जी ने 1.25 महीना, 1.25 महीने की। 41 दिन जी। जी 41 दिन पूरे हो गए हैं। हाँ जी। आज 41 दिन पूरे होने के बाद जो है यहाँ पर कोई भंडारा भी किया गया और उसके साथ साथ यहाँ महायज्ञ और एक हवन का महायज्ञ की एक क्या गोरखनाथ जी का जो धूना है उसको भी यहाँ प्रचलित किया गया है। वो अखंड धूना चलेगा यहाँ पे। तो उसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ गोरखपुर से जो सेवक आए हुए हैं, आप 1 मिनट इधर आइए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अमृत साई है। अरे भाई, इस टाइम तो योगी जी को आपकी ज़रूरत वहाँ पे थी, क्योंकि अब तो मुख्यमंत्री का वहाँ चुनाव चल रहा है और आप उनको छोड़ के यहाँ गए। अरे तो हमें रुपया नहीं कमानी है, हमें सत्ता का जरूरत नहीं, सेवा करने के लिए आए हैं, गौओं का सेवा करने के लिए आए हैं। महाराज जी ने भेजा आपको? हाँ हाँ। तो देख सकते हैं आप, ये कम, क्योंकि जो है जो सेवक होते हैं वो कैमरा कम फेस करते हैं और कम बोलते हैं, लेकिन वही बात है इनके जो मन है जो इनका, वो यही कहना कि इनकी सेवा करने के लिए आए हैं और गोरखपुर से सत्ता की इनकी भूख नहीं है। यही बात है, योगी आदित्यनाथ जी भी कहते हैं हमें सत्ता की भूख नहीं है, लेकिन संत हमेशा समाज के लिए ही जीता है और मरता है। तो वही योगी आदित्यनाथ जी भी कर रहे हैं और ये यहाँ पे जो संत है वो कर रहे हैं। अब एक भगत और आए, उनसे जानते हैं वो कहाँ से आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश जी। नरेश जी कहाँ से आए हैं आप? गाँव बाखनेर से आया हूँ। कैसे पता लगा आपको यहाँ के बारे में? बस गुरुजियों के द्वारा पता चला है और छोटे नाथ जी के द्वारा पता चला है। क्या? बहुत अच्छा ये गौशाला है, बहुत अच्छी है। यहाँ बहुत अच्छे गऊ को पालते हैं, बहुत अच्छा रखते हैं गऊ। और गुरुजी हमारे बहुत अच्छे हैं, ऐसे गुरुजी कहीं नहीं मिलेंगे। जैसे गुरुजी गौशाला में, ऐसे गुरुजी कहीं नहीं मिलेंगे आपको। संत महात्मा है, बिल्कुल तपस्वी महात्मा, ऐसे ज्ञानी महात्मा है, कहीं नहीं मिलेंगे आपको। तो ये दिल्ली से आ रहे हैं आप? हाँ जी, मैं दिल्ली से हूँ। तो रोज़ आते हैं या कभी कभी आते हैं? कभी कभी आ जाता हूँ, छुट्टी होती है उस दिन आ जाता हूँ, छुट्टी करके आ जाता हूँ कभी कभी। हाँ आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? हमको यहाँ हो गया कम हम 5 महीने। 5 महीने। कैसा लग रहा है यहाँ काम करके? बहुत बढ़िया मन लग रहा है आपको? हाँ बढ़िया मन लगता है। रुपये मिलते हैं। अच्छा, पैसे भी हाँ, मिलते हैं? पैसे बराबर मिलते हैं। अच्छा, सेवा के साथ साथ पैसे भी? हाँ पैसे दोनों चीज़ मिल रही है आपको? भंडारा भी मिलता है यहाँ से। अच्छा, भंडारा भी? हाँ।
तो खाना बनाने की आवश्यकता नहीं है यहाँ? नहीं, कभी कभी बनाना पड़ता है, ना तो ये मिलता है सर। अच्छा, हाँ। तो ये भी अच्छी बात है। देखिए, अब ये मजदूर जहाँ खुश होता है, कहते हैं जहाँ मजदूर खुश है वहाँ सब कुछ खुश है, और वहाँ जहाँ पर मजदूर खुश होगा वहाँ भगवान का भी वास होगा। तो यही चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ जो जिस तरह से महाराज सतपाल नाथ जी महाराज हैं, और जो गाय के साथ साथ में जो आने जाने वाले लोगों की भी जो सेवा करते रहते हैं, और आने जाने वाले भक्त अगर यहाँ पर कभी आएंगे तो उनको चाय पानी नाश्ते खाने का भी जो इंतजाम वहाँ रखा जाता है। यही चीज़ एक होती है जो संत समाज के अंदर है। चलिए जानते हैं और कुछ लोगों से भी। नाम क्या आपका? सत्यवान जी, रोने से कहाँ के रहने हैं। वाले हैं? हाँ जी, सोनीपत जिला रोने से हैं। कितने दिन हो गया रोनी से आए आप दिल्ली से? हाँ, सेवा करने आए बाबा की। गौशाला खोली, पता लग गया, चलो भाई वहाँ का सेवा करो। तो गाय माता की सेवा करके कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। तो क्या काम करते हैं आप? अब कुछ नहीं गाय की सेवा, गाय की सेवा करते हैं। कुछ सब चीज। ये भाई का नाम आपका? सुनील कुमार जी, सुनील जी कहाँ के रहने वाले हैं? मेरे पास में नाथुपुर गाँव है। नाथुपुर। तो आप रोज आते हैं गाय की सेवा? हाँ, डेली आते हैं जी। तो कब से पता लगा आपको कि यहाँ महाराज जी तपस्या कर 7-8 महीने पहले जी। और गाय भी रखी जा रही है? जेठ के महीने में अग्नि तपस्या की थी उन्होंने, 41 दिन की। तो आप किस तरीके से सेवा कर पाते हैं यहाँ पे आने के बाद? क्या गाय कहीं से मिलती है कि छोड़ के जाते हैं, लेके आते हैं? जैसे 3-4 बंदे रास्ते में कोई गाय दिख जाए उसको ले आते हैं, यहाँ गाय का काम करवाते हैं, महाराज जी सेवा करते हैं, जो भी महाराज जी आदेश दें उस काम की पूर्ति करते हैं। एक मिनट, नाम क्या आपका? शुभ नाम सत्यवान तोमर, कहाँ से हैं आप? गांव गोड़ से। यहाँ कब से आ रहे हैं आप लोग? हम तो सरुमनी दरीजब से आ रहे हैं। क्या कुछ मान्यता है यहाँ की? यहाँ गौशाला खोल ली है और बाबा ने दूना लगाया है, ये गोरखनाथ का मानने लग रहा है। और बहुत अच्छे हमारे बाबा, बहुत तगड़ी तपस्या करते हैं और गौवा की दवा सेवा करते हैं। खोली भी कोई साल कर का खोली भी मोहन राम के उड़ा वहाँ मुसलमान आ गए थे, झगड़ा होया, गोली चल गई थी, मैं भी बचा बाबा ने, मेरा भी हाथ मारा सोनू बाबा ने। जो बच्चा ने गाउडिया ले जा रहे थे चढ़ा के मुसलमान, बहुत झगड़ा होया। बहुत अच्छे बाबा हमारे बाबा सतपाल नाथ की जय हो। ये भी सुना है कि यहाँ गौशाला के अंदर गोबर जो है क्या ना बेचा जाता है, और इसका जो पेशाब है वही बेचा जाता है, दूध बेचा जाता है। अभी ऐसा है सर जी, यहाँ पे 10-11 महीने इसको स्टार्ट किए हुए हैं। इस गौशाला में 2 प्लस पॉइंट हैं। पहली बात तो साधु इसको चला रहा है बाबा सतपाल नाथ संचालक, और दूसरी गौ माता की सेवा, डबल सेवा होगी, एक बाबा की ऊपर से गौ माता की। और यहाँ पे अभी ज़्यादातर गायें पीड़ित हैं, पीड़ित गाय हैं। जब जमींदारी इनको दूध देने के लायक नहीं रहती तो यहाँ छोड़ जाते हैं, या जो आवारा पशु घूमते हैं, छोटे बछड़े हैं, बड़ी हैं, उनको लेकर हम लोग आते हैं, या कोई भी छोड़ जाता है, 100-200 रुपये पर्ची कटवा देता है, और हम लोग आते हैं, हमने सेवा करते हैं, लोगों से चंदा भी लेते हैं और लोग देते भी हैं। तो इसका गोबर बेचते हो आप? गोबर नहीं बिकता जिसका, वैसे कोई अपनी मर्जी से उसकी पथाई करे, घर के लिए उपले यूज कर सकता है, ले जाए। हाँ, फ्री में जी। हाँ, कोई पैसा नहीं, बेचने का कोई सिस्टम नहीं। तो ये भी तो क्या कहते हैं ना कि गौशालाओं के अंदर जो है पैसा बेचा जाता है, गाय का पैसा भी इकट्ठा करके उसको बेचते हैं। वो तो ऐसा है ना जी, आगे जब बड़ी गौशाला हो जाती है, एक बड़ा प्रोसीजर चलता है, वो सारी स्कीमें मिलती हैं, कुछ सरकार से, कुछ लोगों से, तब वो बातें प्रोसीजर में आती तो है। अभी आप लोग ऐसा कुछ नहीं करते? अभी हमारे पास इतना कोई प्रोडक्ट वाली बात नहीं है, ना कोई दूध की है प्लांट, ना कोई गोबर की है, ना कोई मूत्र की है। तो कितनी गाय दूध दे रही है यहाँ पे? अभी तो टोटल गायें यहाँ पे 150 से 200 के आसपास हैं, और दूध वाली तो खाली 2 या 3 गायें हैं जी, वो भी थोड़ा थोड़ा देती हैं, 2 से 3 किलो। अच्छा, वो अपना चाय पानी भी दूध। तो इसका चारे का कहाँ से करते हैं फिर? सूखे चारे का और हरे चारे का, जैसे आप लोग जो मीडिएटर हैं बाहर प्रचार प्रसार करते हैं, तो यहाँ इंडस्ट्रीज एरिया है, वो हमारे जमींदार लोग हैं, गाँव के आसपास के गांव के या फैक्ट्री वाले, वो सब सेवा कर देते हैं। चलिए, अच्छी बात है। हम तो अपने दर्शकों से यही कहेंगे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यूपी उत्तर प्रदेश से गोरखपुर के महान गद्दी से, गुरु गोरखनाथ जी की गद्दी से यहाँ पर जो सेवक भेजे गए हैं, और उसके साथ साथ में महंत योगी आदित्यनाथ जी की देख रेख में गौशाला चलाई जा रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा है। और यहाँ जिस तरह से सेवक बता रहे हैं कि यहाँ वही पशु हैं जो आवारा घूमते हैं, जो लोग दूध जब पशु देता नहीं है तो उसको जो है छोड़ देते हैं आवारा ऐसे ही। तो ऐसे पशुओं को ही मतलब जो यहाँ पर रखा जाता है। उसके साथ साथ में यहाँ कोई दूध बेचा नहीं जा रहा, ना कोई यहाँ गोबर बेचा जा रहा। किसी को आवश्यकता हो, हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, अगर किसी को भी गोबर की आवश्यकता हो तो गाय का गोबर यहाँ से फ्री ले सकता है वो आके। और ये सबोली गांव है, सोनीपत ज़िले के अंदर है। आप नरेला से, दिल्ली से अगर आते हैं तो ये आपको बहुत ही नज़दीक पड़ेगा और आपके लिए बहुत ही आसान है। और उसके साथ साथ में अगर आपको गऊओं की सेवा करनी है तो आप आगे यहाँ गऊ की सेवा भी कर सकते हैं। कुछ और कह रहे थे आप? हाँ जी, हाँ, हमारा आप लोगों के मीडिएटर के माध्यम से कहना ये है, हमारी गौशाला का एक वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा, 1 साल हो जाएगा इसको, 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को भारी संख्या में यहाँ पे साधु लोग आएंगे पूरे हिंदुस्तान से। अच्छा। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आएंगे, वही हवन मावती डालेंगे।
और चारों तरफ से जन समर्थन मिलेगा सब लोगों का, और फिर आगे गौशाला अच्छी तरह चलिए, चलती बहुत बढ़िया रहेगी। बात है। तो हमारे दर्शकों को ये निमंत्रण भी मिल गया है कि 5 अप्रैल को आप नाथोपुर सबोली गांव के अंदर आइए और सबोली गांव की जो गौशाला है आप यहाँ पे आके अपना उस आयोजन के अंदर आप लोग भी भागीदार बन सकते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी के भी जो दर्शन कर सकते हैं, और उसके साथ में यहाँ जो महायज्ञ जो होगा, जो अखंड जो धूना यहाँ चला जा रहा है गोरखनाथ जी का, उसके भी आपको दर्शन करने के मिलेंगे, और आप उसमें आहुति भी देकर आप अपना जीवन पवित्र कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ अगर आप गाय की सेवा करके आप अपने आप को और अपनी आने वाली नस्लों को और जो गई हुई पीढ़ियाँ हैं उन सबको भी तृप्त कर सकते हैं।